हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं नोड जेएस के आज के इस क्लास में हम लोग फिर से फाइल सिस्टम ही देखेंगे, मगर हम लोग एसिंक्रोनस वे में देखेंगे। दैट मीन्स हम लोग कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, तो फाइल सिस्टम के लिए हम लोग को कौन सा मॉड्यूल्स यूज़ करना पड़ता है? एफएस। तो कोई भी मॉड्यूल्स के लिए क्या करना होगा, पहले तो यहाँ एक वेरिएबल्स हम लोग बना लेंगे। तो इस वेरिएबल का नाम मैं fs दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों को लिखना होता है रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर यू रिक्वायर्ड। ठीक है, एक मिनट, रिक्वायर्ड, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर में मॉड्यूल का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अब देखिए, जैसे वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग देखे थे फाइल क्रिएट करना। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे फाइल क्रिएट करना। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, fs लिखना होगा, फिर डॉट। fs मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल उसका नाम मैंने fs दिया है, इसके थ्रू ही जितना भी fs मॉड्यूल में फंक्शन है, मॉड्यूल्स में फंक्शंस है, वो सारा चीज़ को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा राइट फाइल, और राइट फाइल के अंदर में फिर क्या करना होगा, मेरे को फाइल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ फाइल का नाम दे देता हूँ my.txt। उसके बाद में फिर क्या होगा, ये देने के बाद में मेरे को यहाँ पे इसके अंदर में क्या लिखना चाहता हूँ मैं, वो देना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई नेम इज सचिन। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ मैं देता हूँ कॉमा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन पास करना होगा, कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन देखिए, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं या फिर एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। मैं दोनों तरह का दिखाऊंगा। इसमें मैं नॉर्मल जो रेगुलर फंक्शन होता है वो बना रहा हूँ, और यहाँ पे एज ए पैरामीटर मेरे को यहाँ एरर के लिए कुछ भी पास करना होता है, मैं ई पास कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो मैं इफ लिखूंगा, और यहाँ पे ई लिखूंगा अगर एरर आता है तो उसके लिए, और फिर यहाँ पे मैं थ्रो ई कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट। और यहाँ पे कोई भी मैसेज अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ फाइल इज क्रिएटेड, तो मेरा ये फाइल बनेगा, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इतना करने के बाद में मैं यहाँ जाता हूँ, और फिर यहाँ पे app.js को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे को देखने को मिल रहा फाइल इज क्रिएटेड, और यहाँ पे एक फाइल मेरा बन गया है my.txt, एंड देन इसके अंदर में माय नेम इज सचिन भी आ गया है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट। और उसके बाद अब यहाँ पे fs डॉट, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि अब जो मैंने लिखा है उसमें और मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो राइट फंक्शन यूज करके अगर मैं उसके अंदर में और भी कुछ लिखना चाहूँ, तो क्या होगा, पहले जो लिखा हुआ रहेगा ना, उसको वो हटा देगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा अपेंड, अपेंड फाइल फंक्शन का यूज़ करूँगा। और उसके बाद किस फाइल में हम लोग अपेंड करवाना चाहते हैं, दैट मीन्स कुछ टेक्स्ट को अपडेट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फाइल का नाम my.txt। एक्चुअली में यहाँ पूरा पाथ दे सकते हैं, मेरा जो फाइल है इसी फोल्डर में है और मैं उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सिंपल अपना फाइल का नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना होगा, कॉमा, और फिर यहाँ पे आप क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक स्लैश एन दे दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IMACOMPUTER कंप्यूटर, देन TEACHER टीचर। और उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉमा, और फिर देखिए वहाँ पे मैंने रेगुलर फंक्शन का यूज़ किया था, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में कोई भी पैरामीटर ले लीजिएगा वेरिएबल ई व एरर के लिए। फिर यहाँ पे इस प्रकार से देना होगा आपको, और फिर कर्ली ब्रैकेट आपका ओपन क्लोज होगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, एंड देन ई। अगर ई होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करा देंगे, इसको थ्रो करवा देंगे, थ्रो ई। देन और नीचे में यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का मदद से एक मैसेज में डिस्प्ले करवाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल इज अपडेटेड, अपडेटेड। ठीक है,
और देन अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर सब कुछ सही रहेगा तो फाइल इज़ अपडेटेड ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ और फिर इंटर मारता हूँ, तो देखिए यहाँ पे फाइल इज़ अपडेटेड ये डिस्प्ले हो रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं उस फाइल में ले जाऊँ आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे अनदर लाइन आई एम ए कंप्यूटर टीचर ये भी ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। तो हम लोगों ने राइट देख लिया, अपेंड देख लिया, और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर हम लोग रीड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को fs डॉट रीड फाइल फंक्शन का यूज़ करना होगा, और उसके बाद जिस फाइल को मैं रीड करना चाहता हूँ सबसे पहले वो लिखना होगा मेरे को। तो यहाँ पे मैं my.txt ये लिखूंगा फाइल का नाम। एक्चुअली में मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ दीजिएगा आप, बट अगर सेम फोल्डर में ही आपका फाइल है तो आप फाइल नाम से देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लिखूंगा, और कॉमा के बाद में फिर यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट दूंगा, यहाँ पे मैं ई लिखूंगा, कॉमा के बाद मैं यहाँ डाटा लिखूंगा। अब ये ई क्या है, एरर के लिए है, डी किसके लिए है, जो डाटा मतलब हम लोग उससे रीड करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रीड लिख दूं अगर, तो ये भी काम करेगा। और देन यहाँ पे एरो साइन और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में यहाँ पे पहले तो इफ़ मैं दे देता हूँ, और ब्रैकेट ओपन क्लोज ई। अगर हमको मिलता है कुछ एरर तो उसको हम लोग इस यहाँ पे थ्रो करवा देंगे, थ्रो ई। और नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का मदद से मैं अगर वो जो रीड वाला पैरामीटर था उसको डिस्प्ले करा दूंगा, तो इस फाइल में जो जो भी अवेलेबल है वो मेरे को प्रिंट करके देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से इस फाइल को रन करता हूँ। इसको रन करने पे यहाँ पे मेरे को बफर में मिल रहा है, ये देखिए कुछ प्रकार से जो हम लोगों के द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हम लोग जो लैंग्वेज पढ़ सकते हैं उस तरह से अगर हम लोगों को प्राप्त करना है लिखा हुआ चीज़ फाइल के अंदर से, तो यहाँ पे उसको इनकोडेड करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा और कॉमा के अंदर में हम लोग को लिखना पड़ेगा UTF-8। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फिर से इसको एक बार क्लियर कर दूं एंड देन अगेन मैं ये वाला app.js फाइल को रन करूं, तो देखिए अब जो इस फाइल के अंदर में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वो मेरे को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने UTF द्वारा उसको इनकोडेड कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फाइल को रीड भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई डायरेक्टरी अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी भी क्रिएट करवा सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, fs डॉट एंड देन यहाँ पे आपको लिखना होगा मेक dir, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम तो मैं लिख देता हूँ my.dir एंड देन कॉमा। उसके बाद में फिर इस प्रकार से यहाँ पे एक एरो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ऐसे कॉल बैक फंक्शन एक्चुअली में ये है। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन के लिए हम लोग एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट ई एंड देन th थ्रो ई, और उसके बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टरी is created। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे हम लोग node.js को रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, और यहाँ पे देखिए my.dir नाम का एक डायरेक्टरी बन गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर अब मैं और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब जो ये फाइल है my.txt, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ और इसी फोल्डर में रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मेरे को फिर लिखना होगा यहाँ पे fs डॉट, और उसके बाद में कॉपी फाइल फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन जो फाइल हम लोग कॉपी करना चाहते हैं पहले उसका नाम देंगे my.txt, एंड कॉपी करके जो नया फाइल बनेगा वो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ copy copy.txt, एंड देन फिर हम लोग को एक कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर में ई, देन यहाँ पे एक एरो साइन, देन यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे,
और फिर यहाँ पे इफ ब्रैकेट ई, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग थ्रो करवा लेते हैं, थ्रो ई। एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल में डॉट लॉग के द्वारा यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगा, फाइल COPPIED कॉपीड करके, ठीक है। और अभी यहाँ नीचे चलते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर नोड ऐप JS इसको हम लोग रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल कॉपीड वाला मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे देखिए copy.txt एक फाइल हमारा कॉपी भी हो गया है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि अगर मैं कोई फाइल को यहाँ डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग वहाँ पे कर रहे थे उसी प्रकार से। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और अगर हम लोग डिलीट करना चाहते तो यहाँ लिखना होगा fs.unlink, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जिसको डिलीट करना चाहते तो मैं यहाँ पे my.txt को ही डिलीट करवाऊँगा, देन कॉमा, और फिर यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ ब्रैकेट ई, और यहाँ पे थ्रो ई, और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट, और देन फाइल इज डिलीटेड वाला मैसेज मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ। अब यहाँ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे इंटर मारते हैं, तो यहाँ दिखा रहा फाइल इज डिलीटेड, और देखिए यहाँ पे my.txt वाला फाइल जो था वो हट चुका है, यहाँ पे अब वो फाइल है ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको आपका फाइल का नाम चेंज करना है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं fs.rename वाला फंक्शन यूज़ करूँ, रीनेम ब्रैकेट ओपन क्लोज, पहले मेरे को यहाँ पे ओल्ड फाइल का नाम देना होगा जो कि copy.txt है, और उसके बाद में फिर नया नाम देना है इसका, तो मैं यहाँ दे देता हूँ new.txt नया वाला नाम, फिर कॉमा, एंड देन फिर अगेन कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कॉल बैक फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे इफ ब्रैकेट देन ई, और यहाँ पे इसको हम लोग थ्रो कर देते हैं, थ्रो ई, एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, रीनेम फाइल नेम इज CHANGED चेंज करके, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो copy.txt है क्या हो जाएगा, new.txt। तो यहाँ हम लोग जाते हैं, यहाँ पे इस फाइल को रन करते हैं, और देखिए यहाँ फाइल नेम इस चेंज वाला मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे जो फाइल अवेलेबल था जिसका नाम copy.txt था वो new.txt हो गया है, ठीक है। अगर आप सबको मेरा ये क्लास पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।